गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और अब हम पढ़ेंगे एनिमल में न्यूट्रिशन यानी कि पशुओं में पोषण। You have learnt in chapter first that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन जंतु नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. एनिमल अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से सीधा पेड़ पौधों को खाकर, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उन पशुओं को खाकर जो प्लांट खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही चीज़ों को खाते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। याद करो, जैसा कि आपने सीखा है कि सभी जीवों को भोजन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, यानी कि बड़ा होने में और अपने बॉडी टिश्यू की मरम्मत करने में तथा शरीर के कार्य करने में। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर एक तो न्यूट्रिएंट वो पोषक तत्व जिनकी ज़रूरत होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड भोजन लेने का तरीका, और बॉडी उसका यूटिलाइजेशन कैसे करती है, ये सब शामिल होता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। आपने 6ठी कक्षा में पढ़ा था कि भोजन के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। उनको याद करने की कोशिश करो और नीचे खाली जगह में लिखो। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको वैसे भी पता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल्स, रफेज, डाइटरी फाइबर यानी कि और वाटर भोजन के न्यूट्रिएंट्स ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर भरना है ये सब। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। आपको पता है कि जो भोजन के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वो एक जटिल पदार्थ है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। और जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, ये बॉडी में हमें ऐसे ही ये प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स पदार्थ होते हैं इनको हम ऐसे ही अपनी बॉडी में प्रयोग नहीं कर सकते, पहले इनको तोड़ना पड़ता है, यानी कि डाइजेशन होता है और फिर इससे एनर्जी रिलीज होती है, तब हमारी बॉडी उसका प्रयोग करती है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। तो इस प्रकार से ये सिंपलर सब्सटेंस में पहले टूटते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड द डाइजेशन। और जो भोजन का कॉम्प्लेक्स पदार्थों का टूटना होता है छोटे पदार्थ में, उनको हम डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फिर ये एरो लगा के आगे दिखाया गया है, अलग अलग ब्रांचेज हो जाती है, टूट जाता है, बीच में सिंपल पदार्थ बन जाते हैं, बीच में यहाँ पे ऐड का साइन है, इसका मतलब ये टूटे हुए प्रोडक्ट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट के सिंपलर सब्सटेंसेज बनाता है। तो तो डाइजेशन की क्या डेफिनेशन होगी बेटा? द ब्रेक डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि बड़े पदार्थों को, जटिल पदार्थों को सिंपल पदार्थों में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। और अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि क्या क्या तरीके हैं भोजन लेने के।
द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भोजन को बॉडी के अंदर लेने का तरीका अलग अलग है। जैसे बीज और हमिंग बर्ड, ये नेक्टर को सक करते हैं। नेक्टर यानी कि फूलों का जूस। जो मधुमक्खी है वो फूलों का रस चूसती है, हमिंग बर्ड भी फूलों का रस चूसता। इन्फेंट्स, जो शिशु होते हैं, ह्यूमन बीइंग के शिशु, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन, छोटे बच्चे जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको शिशु बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। एंड मैनी अदर एनिमल्स, और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स के बच्चे। फीड ऑन मदर्स मिल्क, वो मम्मी का दूध पीते। स्नेक लाइक द पाइथन, सांप जैसे कि पाइथन है। स्वेलो, निगल जाता है। द एनिमल्स, उस एनिमल्स को। दे प्रे अपॉन, जिसका वो शिकार करते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन दैम। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो जो पानी होता है उसको फिल्टर करते हैं और उसके अंदर जो टिनी फूड पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो पानी में उसके आसपास तैर रहे होते हैं, फ्लोटिंग नियर बाई, तैर रहे होते हैं। एंड फीड अपॉन दैम, और उन पर फीड करते हैं यानी कि उनको खाते हैं। एक्टिविटी 2.1, वट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। नीचे टेबल 2.1 दिया गया है, इसमें एनिमल्स का नाम दिया गया है और आपको भरना वो किस प्रकार का भोजन लेते हैं, काइंड ऑफ फूड और काइंड मोड ऑफ फीडिंग, किस तरीके से वो लेते हैं, आपको ये सब टेबल में भरना है। You may find the list of modes of feeding given below the table helpful। और इसके लिए ये टेबल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यदि आप इसको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको भरते जाओगे। जैसे कि दिखाएगा नेम ऑफ एनिमल, जैसे स्नेक है, स्नेक का फूड क्या होता है, ग्रास होता है और उसका तरीका क्या होता है, च्यूइंग, चबा के। आंट इंसेक्ट को खाती है और स्क्रैबिंग, ईगल मीट को खाता है। तो बेटा ये आपके मोड ऑफ फीडिंग है और काइंड्स ऑफ फूड है। तो ये आपको भर लेना है। आप अपनी बुक में हम ये सेंड करेंगे आपको, तो आप इनको भर लेना है। जैसे कि स्क्रैपिंग होता है, आप इसमें क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, ये हाउस प्लाई है, क्या करती है। जे स्क्रैपिंग क्या होता है, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वोलिंग, स्पंजिंग, सकिंग एट्सेट्रा। इनमें से आपकी यहाँ पे इस बुक में ये जो टेबल 2.1 दिया गया है इसमें ये वर्ड्स को भरना है। नेक्स्ट पेज। अलग अलग एनिमल का फीडिंग का तरीका अलग अलग होता है, तो आप जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि भाई कैसे ये सब अलग अलग तरीके से फीडिंग हैबिट के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अमेजिंग फैक्ट, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है और ये बहुत ही अमेजिंग है। स्टार फिश के विषय में है। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टार फिश होती है वो उन एनिमल्स पर फीड करती है, यानी कि उनको खाती है जिनका बाहरी स्ट्रक्चर बहुत सख्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और बाहर की सेल बहुत सख्त होती है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, उनकी सेल जब खुलती है द स्टार फिश पॉप्स आउट। सॉरी बच्चों, आफ्टर ओपनिंग द सेल, सेल खुलने के बाद स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रो इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड। जब ये जो हार्ड सेल वाले कैल्शियम कार्बोनेट जिनकी हार्ड सेल होती है उसको जो कवर होते हैं उसकी जब सेल टूट जाती है तो किसी तरीके से ये पकड़ के या कैसे तरीके से तोड़ते होंगे उसको, तो जो इसका माउथ है वो बाहर आ जाता है, उसका स्टोमक ही बाहर आ जाता है। एक छिद्र सा होता है इसके बीच में, तो इसमें से पॉप्स आउट, बाहर निकल आता है। क्या निकल आता है? इट्स स्टोमक, इसका स्टोमक बाहर निकल आता है। थ्रो इट्स माउथ, इसके माउथ में से। और फिर क्या करता है? ईट
सॉफ्ट एनिमल, जो हार्ड सेल टूट गई बेटा, उसके अंदर जो एनिमल निकलेगा वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, तो उस पर फीड करती है द सेल। द स्टोमक देन गोज बैक, फिर स्टोमक वापस अंदर चला जाता है इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और इस प्रकार से भोजन धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे हेल्थी। थैंक यू बच्चों।